बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं चॉकलेट केक लेकर आई हूँ, वो भी विदाउट ओवन है। बहुत आसान रेसिपी है, इसको बच्चियाँ भी बना लेंगी। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उस पर सब तरफ ऑयल लगा देंगे। अब इसमें मैंने मैदा डाल दिया है। मैदे को भी मैं सब तरफ फैला दूँगी। वो जो एक्स्ट्रा मैदा है वो सब मैं निकाल दूँगी। ये तैयार हो चुका है। अब इधर हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। ऑयल लिया है मैंने 1/3 कप। 1/3 कप ही दही लिया है। 1/2 कप मैंने चीनी ली है। चीनी का पाउडर बना लिया था मैंने। चुटकी भर नमक डाल दिया है। वनीला एसेंस 1 टीस्पून लिया है। इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक छलनी रख लेंगे। 1/2 कप मैदा लिया है। वन 4 कप कोको पाउडर लिया है। बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून। बेकिंग सोडा भी 1/2 टीस्पून लिया है। इन सबको छान लेंगे। और इस सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें दूध लिया है मैंने 1/4 कप। दूध डालकर सबको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत मज़े का केक बनेगा। इसमें ना अंडे डलेंगे ना इसमें क्रीम डलेगी, और देखें आप, बहुत मज़े का केक बनेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये तैयार हो चुका है। अब इसको हम पैन में डाल देंगे, जो हमने पैन को तैयार करके रखा था। सब साफ़ करके अच्छी तरह से डाल देंगे इसमें। इसको एक सा कर लेंगे सब तरफ से। पतीले को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसको 35 से 40 मिनट बेक कर लेंगे। अब इधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक पैन लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल दिया है। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। 1/4 कप शुगर डाल दी है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया है। इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम 1 कप दूध डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको चूल्हे पे पका लेंगे। ये 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून मक्खन शामिल कर दिया है। मक्खन को भी इसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आंच को बिल्कुल हल्का रखना है। ये बस तैयार हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। इधर हमारा केक भी तैयार हो गया है, उसको मैंने निकाल लिया है। 35 मिनट लगे थे इसको बनने में। अब जो हमने चॉकलेट तैयार करके रखी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। ये ठंडी हो चुकी है, इसको मैंने ठंडा कर लिया था। गरम गरम नहीं डालिएगा, ठंडा करके डालिएगा। सब तरफ से एक सा करके इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब स्प्रिंग इस पर मैं डालूँगी। आप चाहें तो इसमें बादाम डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो आप इस पर मेवा डाल दें। मैं स्प्रिंग डालूँगी, इससे ज़रा खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह से केक तैयार हो चुका है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही मज़े का है। बग़ैर क्रीम, बग़ैर अंडों के
कितना ज़बरदस्त केक बना है, आप बना के खाएं, आप बहुत तारीफ़ करेंगे इसकी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक और रेसिपी लेके हाज़िर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।